सबके लिए उत्तरदायी और जिम्मेवार अगर कोई व्यक्ति है तो वह आपको मनु भाई परमार हैं और सत्यप्रकाश शर्मा है। इस 12,000 बच्चों का जो आप परीक्षा लीजिएगा तो उनका क्वेश्चन अलग होगा। अब पहले जो परीक्षा हुआ उसका क्वेश्चन अलग है। तो इसका मतलब कि परमार जो चाह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन हो, उन्हें ये इनके प्रकार किसी तरह से बुद्धि लगा के नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। ये नॉर्मलाइजेशन का मामला बनता है, परसेंटाइल का मामला बनता है, नाइंसाफी का मामला बनता है। ये जिद थी परमार साहब की, उसी जिद को पूरा करने के लिए बापू सभा परीक्षा केंद्र को कैंसिल किया गया है। लगातार जो है ये छठा दिन है धरना प्रदर्शन का और इनके समर्थन में शिक्षक गुरु रहमान पहुंचे हुए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुरु रहमान क्या कहते हैं। सर, आप आ गए हैं, लगभग ये छठा दिन में जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये प्रोटेस्ट है, क्या कहेंगे? देखिए, छठा दिन था। अब तक माननीय मुख्यमंत्री के पास, डिप्टी सीएम सम्राट भैया के पास वास्तविक बात नहीं पहुंची थी। उन लोगों को लग रहा था लीकेज 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 लीकेज, और लीकेज का कोई एविडेंस लोग मांग रहा था, लेकिन वहाँ मैटर लीकेज का है नहीं। मैटर है बापू परीक्षा भवन में 12,000 बच्चों के री एग्जामिनेशन का। ये परमार साहब इतने बड़े झूठे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन की बात सामने लाकर हम लोग पर माथा फोड़ दिए। दूसरा बात इनकी और झूठ ये हो गई कि ये परीक्षा लिए बापू परीक्षा भवन जो कि माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें सेंध लगा। आज सेंध लगा, फिर कैंसिल एक जगह का हुआ 12,000 लोगों का, जिसमें 2 जिला समाहित हो जाएगा। तो इस 12,000 बच्चों का जो आप परीक्षा लीजिएगा तो उनका क्वेश्चन अलग होगा। अब पहले जो परीक्षा हुआ उसका क्वेश्चन अलग है। तो इसका मतलब कि परमार जो चाह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन हो, उन्हें ये इनके प्रकार किसी तरह से बुद्धि लगा के नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। इसलिए 100% परमार साहब की गलती है। नोटिफिकेशन उन्होंने दिया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा 17वीं में। ये नॉर्मलाइजेशन का मामला बनता है, परसेंटाइल का मामला बनता है, नाइंसाफी का मामला बनता है। ऐसी परिस्थिति में री एग्जाम एकमात्र उपाय है। देखिए, बापू परीक्षा केंद्र में जिस तरह से बातें हुई और बीपीएससी ने जो मीडिया को ब्रीफिंग किया था, उसमें बीपीएससी का कहना था कि देखिए यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ था, कुछ उपद्रवी छात्र जो है बवाल काटा गया, जिसके बाद री एग्जाम वहाँ पर लिया जा रहा है। तो फिर ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों को क्या दिक्कत है अगर कोई सेंटर पर हम री एग्जाम ले रहे हैं? अरे दिक्कत नहीं है, वही नॉर्मलाइजेशन ना। आप जो ले रहे हैं क्या वही क्वेश्चन लीजिएगा? वो लीजिएगा तब वो नाइंसाफी सब 150 मार देगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं लीजिएगा तो दूसरा लीजिएगा, दूसरा लीजिएगा तो कंपेरिजन कीजिएगा, परसेंटाइल निकालेगा, नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। तो बात तो आप ही की रह गई ना हुजूर। आप बच्चों का इंसाफ कहाँ किए? गलत है परमार साहब, गलत है परमार साहब, गलत है परमार साहब। और सत्यप्रकाश शर्मा तो रंगा सियार है, उनकी बातें छोड़ दीजिए। ये लोग बोलता कुछ है करता कुछ है। 30 अक्टूबर को मीटिंग में मैं गया, आए हमारे साथ, चले बजरंगबली के मंदिर में। इन्होंने जानबूझ के ऐसा काम किया नॉर्मलाइजेशन का। इस परीक्षा का रद्द होना ही एकमात्र उपाय है। देखिए, जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी अब हताहत है, परेशान भी है, और बीपीएससी अभ्यर्थी का पहले तो था कि री एग्जाम, लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, जांच भी होनी चाहिए। जो बीपीएससी चेयरमैन है, एग्जाम हो जाए भैया, उसके बाद जो करना करे, पहले री एग्जाम करे। अब परमार के में नहीं। तो आखिर क्या होगा? अभी तक क्या बीपीएससी की तरफ से कुछ अभी सूचना आई है? कुछ अभी तक नहीं आई, लेकिन शाम तक हमको लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री स्टेप उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री स्टेप उठाएंगे तो बहुत बड़ा स्टेप। इससे पहले भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि नहीं, ये आयोग का मामला है, आयोग इस पर देखे। सरकार के सामने ये प्रश्न था कि लीकेज हुआ है, लेकिन लीकेज नहीं हुआ है, लीकेज नहीं हुआ है। ये नॉर्मलाइजेशन का मामला ला दिए परमार। हम सरकार की बात से सहमत है, नॉर्मलाइजेशन की बात ला दी है जो कि गलत है। बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। नॉर्मलाइजेशन जीएस में नहीं होता है, मैं छुड़ाती दूसरी बात है, इसमें ये गलत है। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी जब उस समय, इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि देखिए नॉर्मलाइजेशन की तो बात ही नहीं है, ये 71वीं में हम लोग करने वाले थे, तो ये अफवाह कैसे आ गया? झूठा। अब अध्यक्ष और सचिव के झूठ बोलने के कारण अफवाह सामने चला है। कुछ यूट्यूबर, कुछ टीचर्स के झूठ बोलने के कारण अफवाह सामने चला आया। ये जिद थी परमार साहब की, उसी जिद को पूरा करने के लिए बापू सभा परीक्षा केंद्र को कैंसिल किया गया है। अगर जिद नहीं तो 71वीं से आप बोलिएगा, 17वीं में आप तो एक परीक्षा एक एग्जाम लीजिए, इसको री एग्जाम होना चाहिए। और दूसरा है क्या कि देखिए बीपीएससी की तरफ से वो सीसीटीवी के फुटेज वो भी जारी किया गया, तो दिखाने की कोशिश की गई थी। देखिए, बापू परीक्षा केंद्र में जो घटनाएं घटी है, तो उनका कहना देखिए सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं और इसमें इस तरह की कहीं कोई तस्वीर नहीं है, कहीं कोई लीक की जो बात सामने आ रही है, इस तरह से लीक की बात नहीं है भैया, नॉर्मलाइजेशन की बात है।
परमार नॉर्मलाइजेशन लाना चाहते थे कि पर लाए अव्यवस्था जिसने फैलाया उदंड, ये उदंड नजर आ रहे हैं। ये इंटरव्यू लगातार दे रहा है, उदंड है। ये सब इंटरव्यू दे रहा है, उदंड है। ये दरोगा की नौकरी कच्चा लात मार के यूपीएससी इंटरव्यू दे, एक नंबर से उदंड है सब। तो उदंडे रहता सब, तो ये बात होती। ये परमार साहब की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री इसको किसी भी परिस्थिति में संज्ञान में ले, इसको पूरी सरकार की तरफ से आप आश्वासन में कुछ आया है क्या अभी तक? आएगा तो हम लोग अपने आप चले जाएंगे उठ के। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं? सरकार के पास आज पहुंची है वास्तविक मात्रा, आज वास्तविक स्थिति गई है। अभी तक लीकेज हल्ला था, लीकेज हुआ नहीं है 9 से 11 सेंटर में, लेकिन 12,000 भरते थे इतना लड़का है, इसलिए वो मामला है। और वो आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार गलत है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। विपक्ष के लोगों से हमें कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, वो लोग ना आए तो ज़्यादा बेहतर। कुछ अभ्यर्थी भूखे प्यासे हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 3-4 दिन से वो है, उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए वो चिंताजनक है, वो भी देखना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय डीएम साहब से सबसे अनुरोध है मेरा कि इन लोग का अनशन तोड़वावे और ये आपको ये करेगा कि बच्चे बेचारे। अगर जैसा है कि बीपीएससी की अपनी जगह छात्र भी, लेकिन अगर इस मामले में कुछ हो जाता है, कुछ इस तरह अस्वस्थ जिस तरह से बताया जा रहा है, और जाहिर तौर पर अगर 3-4 दिन से खाना पीना कुछ खाएंगे नहीं तो परिस्थिति तो बदलेगी, तबीयत खराब होगी, तो फिर उसको भी देखना पड़ेगा। और क्या डॉक्टर कुछ इस तरह का? हाँ, डॉक्टर व्यवस्था, डॉक्टर आते हैं, लेकिन सबके लिए उत्तरदायी और जिम्मेवार अगर कोई व्यक्ति है तो वो आपको मनु भाई परमार हैं और सत्यप्रकाश शर्मा है। गुरु रहमान क्या छात्रों के साथ डटे रहेंगे? गुरु रहमान कभी छात्रों से अलग कभी थे, वो इतिहास निकालिए तब ये पूछेगा। गुरु रहमान छात्रों में ही जीता है, छात्रों में मरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये गुरु रहमान थे जिन्होंने सारी बातें कही है, और कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि बीपीएससी चेयरमैन को लेकर के बातें आ रही है कि देखिए बीपीएससी चेयरमैन की जिद है। अब देखिए मामला जो भी हो, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है और बीपीएससी अभ्यर्थी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ बीपीएससी अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर भी हैं। अब देखने वाली बात है कि इस पर संज्ञान सरकार को लेना है कि सरकार इस पर क्या कुछ करती है। गर्दनीबाग धरनास्थल से अमित सिंह, फर्स्ट बिहार के लिए, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।